न कोई वजह, कोई न कोई सीक्रेट जो है वो इंसान की गलती है कि भाषा की शुरुआत हिंदी, गुजराती और कई भाषा होगी शायद क से शुरू होती है, क ख ग घ च ऐसे। तो उसी तरह यहाँ भी रोगों की शुरुआत है क से शुरू होती है, कब्ज से। हमें तीन बातें रखनी है याद। एक है रोगों का कारण, दूसरा इसका निवारण और तीसरा फिर से रोग ना हो जाए। मुझे तो बहुत सारे रोग थे तो अब मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति पे मैं पहुंच गया था। लेकिन इसका सभी का कारण कब्ज है वो मैं जानता था। सही निवारण सफाई ये भी पता चल गया। अब तीसरी बात जो हमें है कि अब नितांत निरोग रहना है मरते दम तक। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हाँ, हम सब जानते हैं सारी दुनिया में इंसान रोगिष्ट है और कोई रोगी नहीं है। तो इसके पीछे कोई राज तो होगा ना, कोई ना कोई गलती इंसान की है, क्योंकि सबका मालिक एक है। भगवान ने ये सारी योनि, सारे प्राणी को जन्म दिया और कोई भी बीमार नहीं पड़ते, केवल इंसान बीमार पड़ता है। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई सीक्रेट जो है वो इंसान की गलती है। तो सारे रोगों का कारण जो हम सब जानते हैं परापूर्व से, आजकल से नहीं, वो बताया जाता है सारे रोगों का कारण कब्ज है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। तो जैसे भाषा में हम देखते हैं कि भाषा की शुरुआत हिंदी, गुजराती और कई भाषा होगी शायद क से शुरू होती है, क ख ग घ च ऐसे। तो उसी तरह यहाँ भी रोगों का जो कारण है, रोगों की शुरुआत है क से शुरू होती है, कब्ज से। तो अब कब्ज के बारे में यदि हमें पता चल जाए कि कब्ज हुई क्यों, और किसी को नहीं हुई और किसी को रोग नहीं है, मतलब उनको कोई कब्ज नहीं है। कब्ज क्यों हुई, कब्ज का कारण क्या है, और हो गया, गलती हो गई, सही कारण मिल गया, तो अब निवारण क्या है, इलाज उपचार क्या है। और इलाज उपचार भी कर लिया, कब्ज हट गई, बाद में फिर से कब्ज ना हो पाए, हाँ, रिपीट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना, ये भी तो सोचना होगा ना। हाँ, तो सारी बातें, तीन बातें हमें हर कोई रोग के बारे में देखना है। हमें तीन बातें रखनी है याद। कौन सी? एक है रोगों का कारण, चाहे कब्ज हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे कोई भी शारीरिक समस्या हो, तो रोगों का कारण। दूसरा इसका निवारण, और तीसरा फिर से रोग ना हो जाए, इसके लिए अब क्या सावधानी बरतें। तो ये तीन बातें आज हम कब्ज के बारे में देखेंगे। कब्ज मुझे भी बहुत रहती थी जब मैं छोटा था, पढ़ता था, प्राइमरी में, हाई स्कूल में, कॉलेज में। हाँ, कब्ज हर हमेश की मानो परमानेंट हो गई थी। जैसे कोई एम्प्लॉय होता है ना, जैसे मैं एम्प्लॉय था ना जीबी, तो पहले प्रोबेशनरी पीरियड पे लेते थे 6 महीना, 8 महीना या तो 1 साल भर, बाद में कंफर्म करते, परमानेंट करते थे। तो उसी तरह मेरी जो कब्ज थी वो परमानेंट हो गई थी। हाँ, तो ये कब्ज को हटाने के लिए हम जानते तो थे कि सारे रोगों का कारण कब्ज है, और मुझे तो बहुत सारे रोग थे। इतना परेशान था कि एक बार मैंने सोच भी लिया था कि लेट मी कमिट सुसाइड नाउ, अब मैं जिंदा नहीं रह सकूं ऐसी स्थिति में, तो अब मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति पे मैं पहुंच गया था। लेकिन इसका सभी का कारण कब्ज है वो मैं जानता था, और एक कब्ज का कारण क्या है वो नहीं जानता था। आज वो जानेंगे। और इसका निवारण, सही निवारण क्या है वो भी नहीं जानता था। निवारण मैंने किया जो सारी दुनिया करती है। मैंने हिम्मत ली, हरड़ ली, त्रिफला चूर्ण लिया, बाजार में और बहुत सारे ऐसे चूर्ण मिलते हैं, ये भी लिया, आयुर्वेदिक उपचार करवाए, इंजेक्शंस भी लिए एलोपैथी के। हाँ, बहुत सारे उपचार, इलाज मैंने करवाए कब्ज के लिए, लेकिन मेरी कब्ज गई नहीं। कब्ज के लिए, लेकिन मेरी कब्ज गई नहीं।
और बढ़ती गई, रोग बढ़ते गए, इतना कि मुझे सुसाइड तक पहुंचा दिया। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, आम समस्या है सारे जगत में, हर कोई इंसान के लिए। यदि हम कब से मुक्त रह सकते हैं बचपन से ही, तो ज्यादातर कोई भी रोग की संभावना नहीं रहेगी। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कब्ज का कारण क्या है। देखो, पहले तो हम सोचते भी नहीं थे कारण क्या है, नहीं, डायरेक्ट निवारण पे ही जाते थे। लेकिन जैसे समझ आ गया ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से, ये तीसरी नेत्र खुल गई, हाँ, सही ज्ञान हो गया, सही दिशा मिल गई, तो अब मुझे पता चल गया कि कब्ज होती है बड़ी आंत में। ये तो हम सब जानते ही हैं। शुरुआत होती है कहाँ से? जब यहाँ से कुछ डालते हैं, इनपुट है हमारा, और ये सारा जो डाइजेशन ट्रैक है हमारा, मुंह से लेकर फूड पाइप, अन्न नली, बाद में स्टमक, जठर, बाद में छोटी आंत, बाद में बड़ी आंत, ऐसी तरह के। तो और बड़ी आंत का जो अंत भाग है, इसको जो एनस कहते हैं, गुदाद्वार, मलद्वार कहते हैं, वहां से मल विसर्जन होता है। और कौन करता है? भगवान हमारे भीतर बैठे, वो सब कुछ ये चलाते हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस कब सही ढंग से चल पाती है? जब हम इसमें सही भोजन डालते हैं। जैसे पेट्रोल की कार में, देखो, बार बार हर कोई रोग के बारे में यही बात मैं समझाता हूं, क्योंकि यह समझना आसान है। पेट्रोल की कार में यदि हम डीजल डालते हैं या और कोई फ्यूल डाल देते हैं, तो वो इसको जो इसमें इग्निशन होना है, इसकी सिस्टम जो है वो सही ढंग से नहीं कर पाती, क्योंकि इसके लिए डिजाइन नहीं बनी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है, इसकी सिस्टम नहीं है। तो इसमें ज्यादा कूड़ा कचरा, जिसको कार्बन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल कह सकते हैं, वो जनरेट होते हैं, और इसको पूरा वो निकाल नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए डिजाइन नहीं है। तो अब वो रुक जाती है, चिपक जाती है कहीं ना कहीं, जहीं भी जगह मिली तो वो परेशानी करती है। तो चाहे कार हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे ये हमारी इंडस्ट्री हो, यंत्र हो, सब भी में ये जब कुछ रुक जाता है, अनवांटेड एलिमेंट जिसको कहते हैं, तब वो परेशानियां पैदा करना शुरू करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है और बाद में फैलता जाता है कि हमें मौत तक पहुंचा देती है। तो ये कब ऐसा होगा? कि जब हम पेट्रोल की जगह और कुछ डालेंगे, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और कुछ भी, पानी, कोयला, XYZ। तो यहां से जो हमें डालना है वो हमारा सही भोजन डालना है। यदि गलत डाल दिया तो ये हमारी डाइजेशन सिस्टम है, पचन तंत्र, इसको पचा नहीं पाएगी। अच्छी तरह से समझ लेना है, जिंदगी में अच्छी तरह जीना है, मौज मजा मस्ती पाना है, निरोग रहना है, दवाइयों से दूर रहना है, डॉक्टरों से दूर रहना है, खुद का डॉक्टर बनना है। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी और स्वीकार करना पड़ेगा, और प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा कि ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। हाँ, तो सही भोजन इंसान के लिए क्या है, अब हम जानते हैं, हर कोई वीडियो में हम रिपीट करते हैं, वो है कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, हवा, प्रकाश और आकाश। यानी कि नेचर से जुड़े रहना है, प्रकृति से। जबकि आज हम प्रकृति से दूर गए, और इसी के कारण अप्राकृतिक हम खा रहे हैं। हम क्या खाते हैं ये भी हमें पता है। हम क्या खा रहे हैं? अनाज दालें, जो पक्षियों का भोजन है, मिलेट पक्षियों का भोजन है, हमारा नहीं है। इसके लिए चौंध दी, उसके शरीर में वो पत्ता है, इसके शरीर में इसी केमिकल फैक्ट्री भगवान ने लगाई। दूध से बनी चीजें, हाँ, पराई माँ का दूध हमें, हमारी शरीर पचा नहीं पाती, तो ये भी हमारे लिए जहर है, टॉक्सिन पैदा करने वाला है। ये भी कब्ज पैदा करता है, दूध भी, और दूध से बनी सारी चीजें। क्या आपको पता है? और दूध से बनी सारी चीजें कोई भी हो, हाँ, जो आप आइसक्रीम खा लो, मट्ठा खा लो, या इसके अलावा पनीर खा लो, जो भी दूध से बनी चीजें, मिठाइयाँ XYZ, लच्छी पी लो, मक्खन, घी खा लो, ये सारी
एक कब्ज का कारण है। उसी तरह मांसाहार जो हमारा भोजन नहीं है, वो शेर चीता टाइगर का है। हाँ, तो ये भी हम खाएंगे तो हमारा शरीर, हमारा पाचन तंत्र इसको पचा नहीं पाएगा, तो इसके कारण वो रुक जाएगा, चिपक जाएगा, तो एक कब्ज पैदा करेगा और एक कब्ज से ही सारे रोग होते हैं। तो अब पता चल गया कब्ज का कारण गलत आहार, और गलत आहार क्या है ये सब कुछ हमने देख लिया। आज जो सारी दुनिया खा रही है, इंसान खा रहा है, और कोई गलत आहार नहीं खाते, और इस हिसाब से उनको कब्ज नहीं होती, और इस हिसाब से उनको कोई रोग नहीं होता, और इस हिसाब से उनको कोई डॉक्टर के पास लेबोरेटरी टेस्ट करवाने नहीं पड़ते। हाँ, और खुद के डॉक्टर है। तो उसी तरह हमें भी यदि जिंदा रहना है, मौज मस्ती निरोग, तो ये सारी बातें समझना पड़ेगा। तो अब समझ में आ गया कब्ज क्यों होती है, गलत आहार से। तो गलत आहार क्यों खाया, गलत पढ़ाई से, रॉन्ग एजुकेशनल सिस्टम जो आज हमें पढ़ाया जाता है, सरासर झूठ पढ़ाया जाता है, और वो ही तो इसी हिसाब से हमने हमारी डाइटरी सिस्टम ऐसी बना ली, हमारी दिनचर्या खान पान की ऐसी बना ली कि अनाज दालों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दूध से कैल्शियम और कैलोरी मिलती है, ताकत मिलती है, स्नायु बनते हैं। तो ऐसा ऐसा हमें गलत पढ़ाया जाता है। मांसाहार से हाँ बॉडी बिल्ड होती है, इतना गलत पढ़ाया गया, और इसको हम सही मान लेते हैं। हाँ, कहने वाला तो दीवाना, सुनने वाला भी, लेकिन है सारी दुनिया दीवानी है, पागल है। हाँ, तो इससे हमें बाहर आना होगा। तो अब ये विज्ञान को छोड़ना होगा, मैन मेड साइंस को, और गॉड गिवन साइंस जो शास्त्रों में है, इसमें ये कंदमूल, फल, फूल, पत्ती, पानी, हवा, प्रकाश की बातें हैं, तो ये हमें खाना होगा। तो अब कभी भी कब्ज नहीं होगी, लेकिन आज तक गलत खाना खाया, कब्ज होगी, तो इसको अब निकाले कैसे। हाँ, तो इसका ट्रीटमेंट क्या, इसका इलाज क्या, इसका उपचार क्या, कारण तो हमने देख लिया, निवारण क्या। तो इसके लिए बार बार हम बता रहे, इसमें भी 3 बातें याद रखना है। एक संजीवनी क्रिया, लंघन, इंटरमीडिएट फास्टिंग, और क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस। हाँ, ये सब आप जानते हैं अच्छी तरह से, और जो कोई नए हैं जिसको पता नहीं है, वो हमारे अगले वीडियो देख सकते हैं हमारी इसी चैनल पे। तो ये हमने अच्छी तरह से समझाया है, तो ये भी आप देख लेना। ओके, तो अब सब कुछ पता चल गया। सारे रोगों का कारण कब्ज, कब्ज का कारण गलत आहार, गलत आहार का कारण गलत ज्ञान, विज्ञान, गलत पढ़ाई, गलत सोच, भ्रांतियां। तो ये अब ये भ्रांतियां हट जाएगी, सही ज्ञान मिल जाएगा। तो अब हम सफाई करके इसको निकाल देंगे। सफाई 3 तरीके से, ये अब पता चल गया। तो रोगों का सही कारण ये पता चल गया, सही निवारण सफाई ये भी पता चल गया। अब तीसरी बात जो हमें है कि अब नितांत निरोग रहना है, मरते दम तक। तो कैसे रहा जा सकता है, आप मुझे देखो। हाँ, मैंने आपको बताया आज से 30-31 साल पहले, यानी आज मैं 79 चल रहा हूं, तो इसमें से 31 निकाल दो, तो तब मेरी ऐसी स्थिति थी, मैं मरने जा रहा था, इतना परेशान था कब्ज के कारण, और कब्ज के कारण नाना प्रकार के रोग। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कोई कब्ज नहीं है, और जब कब्ज नहीं है तो कोई रोग नहीं है। अब 2 बार मैं खाता हूं, 2 बार जाता हूं। हाँ, और जाता हूं नहीं, अपने आप जाना पड़ता है, कॉल आता है, नेचुरल कॉल आता है। हाँ, जैसे ऐसी आज तो स्थिति बन गई है, क्योंकि अब मैं सही भोजन खाता हूं, तो ऐसी स्थिति बन गई है, टेबल टू टॉयलेट, डाइनिंग टेबल टू टॉयलेट, जैसे खाना खा लिया तो अगला जो पुराना पड़ा है इसको धक्का मारता है और इसको निकाल देता है। तो जब दोपहर का खाना लेता हूं तो अगले दिन का निकल जाता है, और रात को जब खाता हूं दोपहर का निकल जाता है। तो ऐसे मेरी बड़ी आंत और सारी सिस्टम आज साफ रहती है, साफ सुथरा। और यही तो कारण है
कि इसी एज में भी मैं तंदुरुस्त हूँ, निरोग हूँ। और एक कारण और भी बता दूं, हाँ, जो हम फाइबरस फूड खाते हैं, हमें कहा जाता है, ये भी विज्ञान ने सिखाया है, गलत ज्ञान है मेरे हिसाब से। वहां हमें क्या कहा जाता है कि फाइबर से सफाई होती है। सरासर झूठ है, फाइबर कभी सफाई नहीं करता, फाइबर फंसता है, और फंसने के कारण ये जो बड़ी आंत की, छोटे आंत की प्रक्रिया है भोजन पचाने की, फेम्ब्रिया मोशन है, हाँ, इसको वो अवरोध कर रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, बाधा डाल रही है। और जब वो अपना काम नहीं कर पाएगी तो ये रुका रहेगा, चिपका रहेगा, तो ये कब्ज होगी। तो कब्ज का एक कारण फाइबर भी है, ये भी समझ लेना। तो मैं आज कई सालों से फाइबर लेस फूड खाता हूँ। हाँ, टोटली फाइबर लेस तो नहीं खाता, लेकिन जहां तक हो सके मैक्सिमम चबा 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 कर, जैसे गन्ना खाते हैं उसी तरह मैं टमाटर, खीरा, जो कुछ खाता हूँ, अंगूर, कोई भी, हाँ, जो भी चीजें मैं खाता हूँ, चबा 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 कर जो बच जाता है बाहर कर देता हूँ। तो अब ऐसा भोजन खाएंगे, और ऐसा भोजन भी पकाया हुआ नहीं, दूध से बनी चीजें नहीं, मांस मच्छी अंडे नहीं, अनाज दालें मिलेट नहीं। जो हमारा भोजन है वो ही हमारा, यानी इंसान के लिए भगवान ने दिया भोजन, वो ही सही भोजन। तब कब्ज नहीं बनेगी, और जब कब्ज ही नहीं रहेगी तो रोग नहीं रहेंगे, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। कितनी सरल बात है, हाँ। और आप तो कितने शार्प हो आज के जमाने के, हाँ। तो मुझे लगता है कि सारे बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए, कब्ज के लिए इतना काफी समझता हूँ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।